मौसम तक चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। और दोस्तों, देश के तमाम इलाकों पर मानसून का जो प्रदर्शन है वो इस समय कमज़ोर हुआ है, लेकिन आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगले कुछ दिनों में ही मानसून देश के कई राज्यों पर सक्रिय होने वाला है और आगे भी बढ़ने वाला है, जिसके कारण कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। अभी मानसून की जो नॉर्दर्न लिमिट है, उत्तरी सीमा है, वो गुजरात, एमपी और बिहार पर बनी हुई है। गुजरात में मध्य भागों पर है, पोरबंदर से लेकर के, और मध्य प्रदेश में रीवा के पास है, और इसके बाद यहाँ उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भागों में चुर्क, और साथ ही साथ बिहार पर बनी हुई है। इस तरह से लगभग है। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है ज़रूर, क्योंकि मार्किंग नहीं है स्टेट्स बाउंड्री की इस मैप में, इस वजह से। तो यहाँ पर बारिश की जो संभावना है, अगर आप इस मॉडल को देखें तो हवाओं का रुख बदल गया है। पहले ये हवाएं चल रही थीं पश्चिमी दिशा से, लेकिन अब यहाँ पर ट्रफ के कारण हवाओं का रुख बदलता हुआ नज़र आ रहा है। दक्षिण पूर्वी हवाएं और अरब सागर की हवाएं ये इस तरह से पहुंचने लगी हैं देश के तमाम इलाकों पर। तो ये सिग्नल है कि बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी दोनों का सपोर्ट मिलेगा, और दोनों सिराओं में, यानी जो ये वेस्टर्न आर्म है ये और ये जो ईस्टर्न आर्म है, दोनों आगे बढ़ सकती हैं। ईस्टर्न आर्म जब आगे बढ़ेगी तो उत्तर प्रदेश में एंटर करेगा, और इसके बाद उत्तर भारत में उत्तराखंड और साथ ही साथ पर्वतीय क्षेत्रों में पहुंचेगा। और पश्चिमी सिरा जब इसका आगे बढ़ेगा इधर से गुजरात के ऊपर से, तो ये गुजरात को पार करने के बाद राजस्थान को कवर करेगा। समय बहुत नज़दीक आ गया है मानसून को पूरे देश को कवर करने के लिए, क्योंकि 8 जुलाई अब नई जो संशोधित डेट है उसके अनुसार 8 जुलाई तक पूरे भारत में मानसून को कवर कर लेना चाहिए। फिलहाल ये मानसून की स्थिति है, आप देख सकते हैं। अगले 24 घंटों का कहूँ या आज के लिए कहूँ, बारिश की संभावना यहाँ पर सूरत, वलसाड़, नवसारी, दक्षिण पूर्वी गुजरात, एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ एमपी, महाराष्ट्र, खासतौर पर कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र, ये देखिए तटीय भाग, और साथ ही साथ इससे सटे हुए जो मध्य महाराष्ट्र के रीजन है, नासिक, धुले, नंदुरबार और आसपास के इलाके, मराठवाड़ा में नांदेड़ और परभणी, जालना, बीड, साथ ही साथ महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में नागपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा संभावित है। एमपी में बारिश बढ़ रही है। आज आप देखेंगे कि एमपी में मौसम जो गर्म था, धीरे धीरे दक्षिणी भागों में और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश ठीक ठाक शुरू हो सकती है। बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, इन सभी भागों में बारिश की संभावनाएं रहेंगी। और साथ ही छत्तीसगढ़ और ओडिशा के रीजन्स में भी कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। तेलंगाना में भी बारिश होगी, झारखंड में भी वर्षा की गतिविधियां होंगी, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। इधर तटीय कर्नाटक और केरल में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। रायलसीमा और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, इन भागों में ड्राई वेदर मेनली रहेगा। तो साउथ इंडिया में फिलहाल अभी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है। इधर पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में एज यूजुअल बारिश यहाँ पर हो रही है। रोज़ की कहानी है यहाँ के लिए। और अगर हम बात बिहार की करें तो उत्तरी तराई क्षेत्रों में बारिश की इंटेंसिटी बढ़ रही है। चंपारण, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, खगड़िया और आसपास के हिस्सों से लेकर पश्चिमी चंपारण के बीच में बारिश संभावित है। हिमालय पश्चिम बंगाल में बारिश बढ़ जाएगी। सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और सिक्किम के गंगटोक में भी। इधर उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन्स पर बादलों का आना शुरू हो गया है। आज ही कुछ इलाकों में बारिश देखने को भी मिलेगी, जिसमें गोरखपुर और बलिया, देवरिया से लेकर इधर मेरठ, मुरादाबाद तक इन हवाओं के कारण बादल आ सकते हैं और कुछ जगहों पर बारिश भी हो सकती है। उत्तराखंड में भी बारिश ठीक ठाक होने की संभावना नजर आ रही है। इसके अलावा दक्षिणी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में वाराणसी से लेकर आगरा के बीच में जो ये वाला पोर्शन है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का जो वेदर है वो आमतौर पर अलग रहता है तराई वाले रीजन से, चाहे वो सर्दियों का मौसम हो, चाहे वो गर्मियों का मौसम हो या फिर बारिश का। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है, अनुमान यह है कि कुछ बादल दिखेंगे। प्रयागराज से लेकर फतेहपुर और कानपुर के बीच में भदोही, वाराणसी और जौनपुर, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, ये वाला जो हिस्सा है, इन भागों में बादल दिख सकते हैं। लखनऊ से लेकर और लखनऊ के पश्चिम में जो दक्षिण पश्चिमी ज़िले हैं, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। राजस्थान में ड्राई वेदर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में ड्राई वेदर। हालांकि हरियाणा के उत्तरी जिलों में कुछ स्थानों पर बादलों का आना शुरू हो सकता है। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में, कश्मीर में कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। रेस्ट ऑफ द वेस्टर्न हिमालयन रीजन विल रिमेन मेनली ड्राई। तो ये आज की सिचुएशन है। इसके बाद 27 जून को किस तरह का मौसम रहेगा, आइए बताते हैं आपको। 27 जून को जो बादल उत्तर प्रदेश के ऊपर बढ़ रहे थे वो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, और उत्तर प्रदेश के साथ साथ
नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रीजन को भी, नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स को भी प्रभावित करेंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई वाले जिलों में और उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम में यहाँ कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। भारी बारिश का सिलसिला आप देखिए, मध्यम से तेज बारिश का पूरा पूर्वोत्तर भारत, साथ ही साथ उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार तथा उत्तर प्रदेश के तराई वाले ज़िले, उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर ये सिचुएशन रहेगी मध्यम से भारी बारिश की यहाँ पर। और ठीक ठाक बारिश इन ज़िलों में कुछ स्थानों पर देखने को मिल सकती है, चाहे वो बलिया हो, प्रतापगढ़, पटना के उत्तरी इलाके हों जिसमें भागलपुर और किशनगंज से लेकर चंपारण, और इसी तरह से वाराणसी के उत्तर में गोरखपुर, बलिया से लेकर पूरा उत्तर प्रदेश का रीजन। इसके अलावा अच्छी बारिश की संभावना अगर कहीं नज़र आ रही है तो वो है गुजरात और एडजॉइनिंग राजस्थान का दक्षिण पूर्वी हिस्सा। ये दक्षिण पूर्वी हिस्सा जिसमें माउंट आबू और कोटा से लेकर जालौर, सिरोही, प्रतापगढ़, उदयपुर, इन सभी जगहों पर। एमपी में पश्चिमी भागों में काफ़ी ठीक ठाक मौसम सक्रिय हो सकता है, पूर्वी इलाकों में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र में नागपुर से लेकर उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के इलाकों में बारिश हो सकती है, तो ये देखिए बारिश वाला रीजन यहाँ रहेगा। तेलंगाना से लेकर जो उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, छत्तीसगढ़, ओडिशा का हिस्सा, इन भागों में बारिश देखने को मिलेगी। और कोस्टल पार्ट्स में वेस्टर्न घाट पर मुंबई से लेकर केरल के तटीय इलाकों में कई जगहों पर वर्षा का सिलसिला यूं ही बरकरार रहेगा। इंटीरियर पार्ट्स ऑफ साउथ पेनिनसुलर रीजन विल रिमेन मेनली ड्राई, हालांकि यहाँ पर बादल ज़रूर दिखाई दे सकते हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के उत्तरी इलाकों में मौसम बदल जाएगा। यहाँ पर भी थोड़े से मॉइस्चर पहुँचने के कारण कुछ शहर ऐसे हो सकते हैं जहाँ बारिश न हो लेकिन बादल आ सकते हैं, जिसमें जैसलमेर और आसपास के हिस्से शामिल हैं। जोधपुर में भी बादल आ सकते हैं, सवाई माधोपुर में भी बादल पहुँच सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ सवाई माधोपुर से भी लेकर भरतपुर और झुंझुनू के बीच में कहीं कहीं पर बारिश भी देखने को मिल सकती है। लेकिन पंजाब, हरियाणा को भी इंतजार करना पड़ेगा और अच्छी बारिश का यहाँ फिलहाल अभी नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अच्छी बारिश होगी। इसके बाद हम आपको बताते हैं 28 जून के मौसम। 28 जून को मित्रों मैं आपको बता दूं कि बारिश का जो फोकस है यूपी, एमपी, बिहार और उत्तरी छत्तीसगढ़ के ऊपर रहता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे खासे बादल, अच्छा खासा मॉइस्चर इस मॉडल में प्रोजेक्ट हो रहा है। जीएफएस, ईसीएमडब्ल्यूएफ और तमाम बाकी जो मॉडल हैं वो भी दिखा रहे हैं बारिश। तो ये सिग्नल है एक तरह से कि मॉनसून यहाँ पर आगे बढ़ने वाला है। यहाँ पर यूपी में मॉनसून 28 जून को संभवतः कई इलाकों में आगे बढ़ सकता है। इसका पश्चिमी जो पूर्वी सिरा है, क्योंकि हवाओं का रुख देखिए आप, ये अरबियन सी से हवाएं आ रही हैं और ये हवाएं इस तरह से आने के बाद यहाँ पर रिकर्व हो रही हैं और काफ़ी अच्छी हवाएं हैं, काफ़ी अच्छी हवाएं हैं। ये निश्चित रूप से पूर्वी भारत के साथ साथ उत्तर भारत के भी कई इलाकों के मौसम को प्रभावित करेंगी। यहाँ से एक ट्रफ बन रही है और इस ट्रफ के कारण ही यहाँ पर दक्षिण में पश्चिमी हवाएं चल रही हैं अरब सागर की, उसके बाद ये पूर्वी हवाएं आ रही हैं। सपोर्ट यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी मिल रहा है, आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा। तो ये जो सिग्नल है, ये प्रोजेक्शन है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उत्तर भारत और पूर्वी भारत के भागों के लिए अच्छी खबर है, सेंट्रल इंडिया के लिए भी अच्छी खबर है। सेंट्रल इंडिया में खासतौर पर मध्य प्रदेश, जिसमें अगर मैं देखूं तो पूरा का पूरा ग्वालियर संभाग काफ़ी अच्छी बारिश वाला रीजन रहेगा। और इसके साथ साथ जो उत्तर पूर्वी एमपी का रीजन है, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, खजुराहो और सिंगरौली समेत ये वाला जो हिस्सा है, इन भागों में कई स्थानों पर अच्छी खासी बारिश हो सकती है। झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, बिहार, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके जिसमें मेरठ से लेकर बरेली, शाहजहांपुर और कानपुर, लखनऊ, देवरिया समेत वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर और जौनपुर, आजमगढ़ समेत तमाम जगहों पर अच्छी बारिश 28 जून को, याद रखिए 28 जून को संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। तो यूपी और बिहार के तमाम ज़िलों में, साथ ही साथ एमपी के तमाम उत्तरी ज़िलों में और उत्तर पूर्वी ज़िलों में किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर है कि जून की विदाई ठीक ठाक मानसून वर्षा के साथ हो सकती है और इसके साथ यहाँ पर खेती का काम बढ़ सकता है। पूर्वोत्तर भारत में बारिश में कमी आ रही है, जो राहत की बात है। तो ओवरऑल अगर देखें तो पूर्वी भारत, सेंट्रल इंडिया के कुछ हिस्से और पूर्वोत्तर भारत, इन सभी जगहों पर मानसून का और मौसम का जो प्रदर्शन है वो काफ़ी संतुलित हो जाएगा 28 जून को। वजह है कि जहाँ बारिश ज़्यादा हो रही थी वहाँ कम हो जाएगी, जहाँ नहीं हो रही थी वहाँ बढ़ जाएगी। तो ये अच्छी खबर है। और ये जो बादल बढ़ रहे हैं 28 जून की रात में ही आप देखेंगे कि दिल्ली, एनसीआर तक और एडजॉइनिंग पंजाब, हरियाणा पर भी ये बादल पहुंचने लगेंगे। और ये बादल जब यहाँ पहुंचेंगे तो कुछ इलाकों में यहाँ पर गर्जना के साथ पंजाब हो, हरियाणा, चंडीगढ़ हो या फिर दिल्ली एनसीआर का हिस्सा हो, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। जो मॉइस्चर यहाँ कच्छ से होते हुए राजस्थान के ऊपर पहुँच रहा है,
ये मॉइस्चर कुछ इलाकों में राजस्थान में बारिश दे सकता है, जैसलमेर, बाड़मेर और आसपास के भागों में। अगर बारिश नहीं भी हुई तो इन भागों में बादल ज़रूर होंगे। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में काफ़ी ठीक ठाक बारिश ऑलरेडी यहाँ एक्सपेक्टेड है। बाकी अगर हम दक्षिण की तरफ चलें तो दक्षिण की तरफ यानी सेंट्रल इंडिया और दक्षिण भारत की तरफ तो गुजरात में कई जगहों पर बारिश होगी, लेकिन हैवी रेन का यहाँ इंतज़ार अभी ख़त्म नहीं होगा, इंतज़ार बना रहेगा। महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण गोवा में अच्छी बारिश होगी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में बारिश होगी और कोस्टल जो तमिलनाडु का रीजन है, पुदुचेरी का हिस्सा है, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।